हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू द 3H क्लब। आज हम वीडियो 5 पे जा रहे हैं और ऑलरेडी जो हमारी 8 हैबिट्स है उसके साथ हम और 2 हैबिट ऐड करने वाले हैं, हैबिट नंबर 9 एंड हैबिट नंबर 10। अब इन हैबिट को मैं थोड़ा सा पीछे ही ढकेल रही थी। आई थॉट कि पहले हम इजी हैबिट जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे वो सारी अडेप्ट कर ले। तो अभी हमने जितनी भी हैबिट की है आई थिंक उसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा हमें याद रख के उस पर काम करना पड़ रहा है बिकॉज हमने ये किया नहीं है। खुद के लिए याद रखना, लाइक अगर कोई मॉम है तो अपने बच्चे की हर बात याद रखती है, राइट। उसकी दवाई का टाइम, उसके खेलने का टाइम, उसको सुलाने का टाइम, उसको खिलाने का टाइम, उसके स्कूल का टाइम, उसका खेलने का टाइम, हर चीज़ हम याद रखते हैं, राइट। बट हम खुद के लिए जब ये एफर्ट्स डालना पड़ रहा है, हम बहुत सी चीज़ें मिस कर रहे हैं, कभी कर रहे कभी नहीं कर रहे। बट आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। बीइंग इट कोई बहुत मतलब हम सब बिज़ी है, जैसे कोई होम मेकर है, गृहिणी है, या कोई वर्किंग पर्सन है, हर कोई बिज़ी है। किसी की लाइफ सरल नहीं है, बट हमें उसे सरल अज्यूम करना है। हमें ऐसे सोचना है कि मेरी लाइफ बहुत इजी है, मेरे सारे काम अच्छे से तुरंत आसानी से हो जा रहे हैं, तो आपकी चीज़ें और आसान हो जाएगी। जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। ये हमने मेरे काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है कि जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। ओके, सो आज की पहली हैबिट जो बॉडी के लिए है, बट इन अ वे माइंड, बॉडी एंड सोल। मेरी सारी हैबिट्स जो मैंने आपको बताई है वो सारी माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए है। सिर्फ नाम के लिए मैंने बाइफरकेट किया है कि हर बार एक हैबिट बॉडी के लिए होगा, एक हैबिट माइंड और सोल के लिए होगा, बट सारी हैबिट इन अ वे आपके टोटल सेल्फ के लिए है। ओके, सो द फर्स्ट हैबिट वी आर गोइंग टू टॉक, हैबिट नंबर 9 इज़ अर्ली डिनर। यस, हमें जल्दी खाना है। पहले मैं सब बता देती हूँ उसके बेनिफिट्स, फिर कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा उनके लिए क्या है ये मैं बता दूँगी। ओके, अर्ली डिनर ये हम सबको बहुत सालों से पता होगा, किसी योगा के इंस्ट्रक्टर से, किसी आयुर्वेदा डॉक्टर से, या फिर किसी हेल्थ की किताब से, या किसी डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से, या फिटनेस ट्रेनर से, या घर के लोगों से, कहीं ना कहीं से आपको ये बात पता तो होगी ही कि अर्ली डिनर, जल्दी खाना खाना, ये कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, राइट। ये हम सबको पता भी है, हमने ये भी सुना होगा कि सूर्यास्त के पहले खा लेना इज़ बेस्ट, राइट। बट हम नहीं कर पा रहे। पर इस वर्कशॉप में हमने वो सारी चीज़ें करने लग गए हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी कि हम कर पाएंगे, बिकॉज़ हमने दृढ़ निश्चय लिया, बिकॉज़ हमने लिखा, हमने सोचा, हमने उसका निश्चय किया कि हम करेंगे, राइट। और हम एक दूसरे को बार बार पुश भी कर रहे कि हमें अच्छे से ये करना है, बिकॉज़ ये खुद के लिए, ये किसी के लिए नहीं है, राइट। तो अर्ली डिनर इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड डाइजेशन। वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारे पाचन शक्ति के लिए, पाचन क्रिया के लिए भी अच्छा है। अब और क्या बेनिफिट्स है, जैसे कि हमें अर्ली डिनर कहा मतलब 6 to 7 के बीच में खा लेना चाहिए। 6 to 7 मतलब बिफोर सनसेट, सूर्यास्त होने के पहले 1 घंटे में 6 से 7 के बीच में हम खा लेंगे तो बहुत 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 बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए। ये हमें पता भी है, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। बट जिनसे नहीं हो पा रहा है वो कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊँगी। ओके, तो हमें आइडियली 6 to 7 के बीच में खाना है, या फिर 2 से 3 घंटा सोने से पहले। तो अगर आपका स्लीपिंग टाइम 11 बजे का है तो आपको एटलीस्ट 8 बजे खाना खा लेना चाहिए, राइट। तो 3 घंटे का गैप हो जाएगा। तो अगर आप वर्किंग हो या होम मेकर हो या कितने भी बिज़ी हो, बट कुछ तो ट्रिक लगाइए कि आप जल्दी खाना खा पाओ। ओके, अगर आप ऑफिस से घर आ रहे हो 7:30 8 o'clock, आप आते ही फ्रेश होके तुरंत खाना खाने बैठ जाओ, ताकि सोने के पहले का जो आपका टाइम है आपने आपके बॉडी को दिया, जहाँ पे आप लेट नहीं गए हो, आप स्टैंडिंग हो, आप खड़े हो। लाइक मैंने देखा है कि बहुत बार इवन माई हस्बैंड इफ़ ही कम्स लेट 9:30 10,
फिर उसे खाना के सीधा सोना ही है, बिकॉज नेक्स्ट डे भी 6-7 बजे 5 बजे उठना है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, बट देर आर फ्यू थिंग्स वी कैन डू। ओके, तो वो मैं आगे बता दूँगी। पहले मैं बेनिफिट्स बता देती हूँ कि क्या क्या है। तो पहली बात तो इट्स गुड फॉर हेल्थ, पाचन क्रिया के लिए अच्छा है, और उससे आपका खाना डाइजेस्ट होने के लिए आप ज़्यादा घंटे दे रहे हो। ओके, अगर आप रात के 9 बजे खा रहे हो और सुबह के 9 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो या ऑफिस जा रहे हो तो और जल्दी 8 बजे, मतलब आपने विदिन 12 आवर्स 12 घंटे के अंदर ही आपने दूसरी मील भी स्टमक में डाल दी, बट जबकि डाइजेशन किसी भी चीज़ का ठीक से नहीं हुआ है। ओके, और फिर आपका है इम्प्रूव्स मूड एंड एनर्जी। जिस दिन आप जल्दी खाओगे 1 वीक बाद देखना कि आपकी एनर्जी, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग कितनी फ्रेश उठ रहे हो। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने डिसाइड किया था कुछ साल पहले कि मैं जल्दी खाना शुरू करूँगी, अभी भी कभी कभी ऑन एंड ऑफ हो जाता है 8 साढ़े 8, बट मुझे भी पता है कि अगर मैं लेट खा रही हूँ तो मुझे क्या खाना चाहिए। तो चॉइस ऑफ फूड इज़ योर्स। टाइम भले आपके हाथ में ना हो कभी कभी। ओके, सो आप जितना जल्दी खाओगे उतना आपका डाइजेशन का विंडो ज़्यादा रहेगा, खुला रहेगा। ओके, इससे आपकी मूड और एनर्जी, जिस दिन आपने जल्दी खाया है देखना नेक्स्ट डे आप एकदम लाइट फील करोगे, आप लाइट उठोगे, बिकॉज आपकी बॉडी को अच्छा टाइम दे दिया आपने फूड डाइजेस्ट करने का। आपको अच्छी नींद आएगी, बिकॉज अगर आपने 8 बजे, मैं एग्जांपल 8 बोल रही हूँ, आइडियली मैंने सबको 7 बजे का ही इंस्ट्रक्शन देने वाली हूँ, बट अगर आप 8 बजे साढ़े 8 बजे भी खा रहे हो और आप सो रहे हो 11 o'clock, आपका बहुत अच्छा गैप हो गया और आपको बहुत अच्छी नींद भी आई। और हमने जैसे पोस्ट मील वॉक करने का डिसाइड किया है, वो भी आपने किया, मतलब आपका परफेक्ट आपने बॉडी के साथ किया है। फिर बेटर एपेटाइट, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी और आप अच्छे से नाश्ता करोगे। यू विल नॉट अवॉइड कि मेरा वज़न ना बढ़ जाए या मुझे हैवी ना लगे, इससे आप कम खाओगे या फल खाओगे या फिर जूस पी के भागोगे। नहीं, आप अच्छे से खाना खाओगे। नाश्ता तो हमें किंग की तरह ही करना है, इसमें कोई रोकेगा नहीं हमें। ओके, तो बेटर एपेटाइट हो गया, हंगर फॉर ब्रेकफास्ट आपका अच्छा रहेगा, आप अच्छे से खाओगे। और जब आप जस्ट बिफोर, अगर आपने सोने के आधा 1 घंटे पहले खाना खाया है, तो एक्चुअली आप अपने बॉडी में बर्निंग सेंसेशन जो चेस्ट में हमें होता है हैवी चीज़ें खाने पर, वो बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होता है। एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, या रिफ्लक्स, आई थिंक ट्रिगर्स एसिड रिफ्लक्स। ओके, एंड बर्निंग सेंसेशन ऑन द चेस्ट, ये आपको होता है, चेस्ट के आसपास जलन क्रिएट होती है। और अर्ली डिनर बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स बता दिए कि डाइजेशन में अच्छा है। यस, कैंसर, इससे कैंसर भी अवॉइड हो सकता है। इसकी रिसर्च है कि अर्ली डिनर करने वाले 26% लोगों को जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो नहीं हुआ, 16% ब्रेस्ट कैंसर भी अवॉइड हुआ। ओके, तो ये हमारे आगे के लाइफ के लिए बहुत बेस्ट है। ये आदत आप अपने घर के लोगों में डालोगे, बच्चों में डालोगे, एजेड लोगों में डालोगे, इट्स बेस्ट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स है, फिर मैं आपको बता दूंगी हम क्या क्या कर सकते हैं अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो। ओके, मूड एनर्जी आपका अच्छा रहेगा, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हार्ट हेल्थ, ये भी अच्छी होगी। तो ये सब हमने बात कर ली बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स न्यूमरस है, आपको अगर आप गूगल पे सिर्फ टाइप करो अर्ली डिनर बेनिफिट्स, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जल्दी खाना खाने के बेनिफिट्स। ओके, एज़ पर आयुर्वेदा ऑल्सो सनसेट के पहले हमें खा लेना चाहिए, सूर्यास्त के पहले। अभी जो लोग नहीं खा पा रहे, ओके, अगर कोई ऑफिस से लेट आ रहा है या उसका रोज़ का टाइमिंग ही लेट का है, तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ करनी है कि आपके भोजन में, आपके खाने की थाली में कार्ब ज़्यादा ना हो। कि मैं 8-9 बजे अगर खा रही हूँ और मैं 10 साढ़े 10 बजे सोने वाली हूँ, तो मेरे थाली में कार्ब यानी कि रोटी, राइस, ये नहीं हो तो अच्छा है। आई शुड ईट प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बॉडी विल वर्क एंड मसल बिल्डिंग होगा। ओके, सो रात को अगर लेट खाना खा रहे हो तो कार्ब अवॉइड कीजिए। और इवन आप 6-7 बजे भी खा रहे हो, कार्ब नहीं खाओगे या क्वांटिटी कम रखोगे, अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है चपाती में होता है, राइस में होता है। ओके, वेजिटेबल फ्रूट्स आप बिंदास खा सकते हो, आप सूप्स पी सकते हो, आप बेसन प्रोटीन रिलेटेड चीज़ें खा सकते हो, ओट्स फाइबर रिलेटेड खा सकते हो, ओट्स का छीला है, बेसन छीला है, मिक्स आटे का छीला है। तो और वेजिटेबल्स की अलग अलग रेसिपीज़ बना सकते हो, सैलड खा सकते हो, कैप्सिकम, ओनियन, टमेटो एंड पनीर ग्रेट कर, पनीर स्टर फ्राई करके, या नॉनवेज में ऑमलेट है, या
फ्यू चिकन पीसेस एंड सैलड सॉटे करके आप खा सकते हो। तो अगर आपके लिए ये अनअवॉइडेबल है तो आप एटलीस्ट कार्ब मत खाइए डिनर में। आपने लंच और ब्रेकफास्ट में अच्छा खासा कार्ब खाया है, रात को नहीं खाओगे कुछ नहीं होगा। इसमें पोर्शन साइज़ होती है, दिन में हमारे बॉडी में 6 पोर्शन कार्ब जाना चाहिए, और अगर हमें वेट लॉस करना है तो 4 पोर्शन ही कार्ब जाना चाहिए। 1 पोर्शन इज़ 1 चपाती या 6 स्पून ऑफ राइस, राइट। तो ये पोर्शन की बातें मैं आगे करूँगी जब हम आगे हमारी हैबिट्स की ये जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। बट अभी आपको मेरा यही सजेशन है कि अगर आप 6 to 7 में नहीं खा पा रहे हो, लेट खा रहे हो, तो आप कार्ब मत खाइए। देखिए इससे भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। कार्ब में ऐसे भी शुगर भी होता है, ओके। एंड कार्ब की हमें जितनी ज़रूरत है उतनी लंच और ब्रेकफास्ट से पूरी हो जाएगी। मुझे ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन एंड डाइट चार्ट एंड ऑल दैट, बट ये हम कर सकते हैं, ओके। दूसरी बात है, सोने के 3 घंटे पहले या 2 घंटे पहले मैक्स आपका खाना खाकर हो जाना चाहिए, ओके। एंड देन अनदर थिंग इज़, इससे क्या होगा, आपको लाइट फील होगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अगर आपने आज 7 बजे खा लिया है, इमेजिन आज आपने 7 o'clock आपका डिनर फिनिश कर दिया है इवनिंग में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करोगे? आप 8 o'clock करोगे या फिर 9 o'clock करोगे या फिर 10 o'clock करोगे? इवनिंग 7 को डिनर किया था, 7 to 7 12 घंटे हो गए। 12 घंटे के बाद यानी 12 घंटे के जो ये रेनबो स्लॉट है, इसमें आपका खाना डाइजेस्ट हो गया। इसके बाद जितने भी घंटे आप डिले करते हो, यानी अगर आप 7 to 7 आपके 12 घंटे हो गए, खाना डाइजेस्ट हो गया परफेक्टली, ओके। अभी जो वेट लॉस चाहते हैं वो इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाएगी अगर आपने अर्ली डिनर शुरू किया। मतलब अगर आप 8 बजे खाते हो तो आपका 13 घंटे का फास्टिंग हो गया। अगर आप 9 बजे खा रहे हो तो आपका 14 घंटे का फास्टिंग हो गया। अगर आप 10 बजे ब्रेकफास्ट करो तो आपका 15 घंटे का फास्टिंग हो गया। अगर आप 11 बजे ब्रेकफास्ट करो तो आपका 16 घंटे का फास्टिंग हो गया। दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिसके अंदर हम हमारा ईटिंग टाइम अर्ली डिनर करके ये गैप रख रहे हैं, जिससे 12 घंटे के बाद आइडियली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जो 16 घंटे 14 घंटे हम कर सकते हैं, ये हो ही जाता है अगर आप अर्ली डिनर करोगे तो, या फिर आप ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधा लंच करोगे तो। ये अलग ही बात है, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग यू कैन रिसर्च ऑन योर ओन। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि 12 घंटे के बाद हर 1 घंटा जो आप डिले कर रहे हो, हर जो मिनट आप डिले कर रहे हो, उसमें आपका फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बॉडी के पास अभी डाइजेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, बॉडी इज़ टेकिंग फैट्स एंड इट स्टार्ट डाइजेस्टिंग। तो जो भी एक्स्ट्रा फैट्स हमारे बॉडी में है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मोस्टली जो हमारे स्टमक पे होता है बेली फैट, जो ज़िद्दी विजिबल फैट है, उसे हमें निकालना है। तो ये डाइजेशन होना शुरू होता है और ये हमारे बॉडी से निकल सकता है, ओके। सो 12 घंटे के बाद जितने भी घंटे या मिनट्स आपके एक्सेस हो रहे फास्टिंग के, उसमें आपका फैट बर्न हो रहा है। तो ट्राई करो जल्दी खाने की। नाउ जो घर पर है और वो जल्दी बना सकते हैं, पर उनकी सालों की आदत है कि वो फैमिली के साथ 9 बजे ही खाती है, ट्राई कीजिए चेंज लाना खुद के लिए। मेरा भी यही था कि मैं सबके साथ खाती हूँ, मैं अकेले कैसे खा लूँ, पहले सबसे कैसे खा लूँ, ये बहुत सेल्फिश एक्ट होगा। इट्स नॉट एट ऑल सेल्फिश, इट इज़ फॉर योर हेल्थ, ओके। सो अगर आप 7 बजे खाना खा रहे हो तो, या फिर 7:30 बजे या 8 बजे भी खा रहे हो, जो होम मेकर्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, आप अपने लिए क्विकली एक चिला बना सकते हो, या फिर हम जो स्टीम मुठिया बनाते हैं गुजरातीज़ में, वो बना सकते हो। मूंग दाल डोसा बना सकते हो, मूंग दाल के ढोकले बना सकते हो, या मूंग दाल उत्तपा एंड उस पर ओनियन टोमेटो कैप्सिकम चॉप करके डाल सकते हो, या कोई भी डोसा खा लो, चटनी रेडी रखो जो 3-4 दिन चले, या चीला बेसन चीला का विद मेथी पालक ऑल द सब्जीज़ ग्रेटेड, दूधी लौकी जो होती है, कुछ भी डालो, और मतलब प्लान रखो कि मैं आज अर्ली डिनर करने वाली हूँ और मेरा ये मेन्यू है। आप खुद के लिए ये बना के क्विकली खा लो। एट द सेम टाइम वो बनाते बनाते आप अपने बाकी के घर के लोगों के डिनर की प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके। और जो लोग ऑफिस से आ रहे हैं, दे कैन इंस्ट्रक्ट कि मुझे घर पे आते ही खाना चाहिए, ताकि आप इमीडिएटली खाना खा लो 8 बजे 8:30 बजे, आइडली 8 के अंदर तो खा लेना। ये आप एक कोशिश आपको करनी है। नहीं तो हम घर जाते, हम चेंज करते, हम रिलैक्स करते, थोड़ी देर मोबाइल टीवी देखते हैं, लोगों से बात करते, पर उससे अच्छा पहले खा लो, फिर सबसे बातें करो बिंदास, ओके।
सो ये हो गया कि आप जितना जल्दी हो सके आइडली 6 to 7। अगर आपका ये भी ऑप्शन है कि आप ऑफिस में डिनर कर सकते हो तो घर ऑफिस में डिनर करके घर जाओ, ये भी कर सकते हो। ओके, अब लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि हम अर्ली डिनर जब करते हैं तो हमें बाद में भूख लगेगी, तो ऐसा 3-4 दिन हो सकता है कि आपको भूख लगे, आइडली भूख नहीं लगती है। ओके, अगर 3-4 दिन हमें आदत नहीं है और हमें भूख लग रही है हमारा खाना, कि बच्चों के साथ मैंने भी रियलाइज़ किया कि जितना भी मैं हैवी खा लूँ मेरा डाइजेस्ट होकर मुझे भूख लगती है वापस रात को सोने के टाइम पे। ऐसा पहले होता था, अभी नहीं। बट तब मैं एक हाफ कप 250 ml का वार्म मिल्क पी लेती हूँ। दूध पी लो, वार्म दूध जो बॉडी के लिए ऐसे भी अच्छा है। हल्दी वाला दूध पी लो 250 ml, वो भी चलेगा। मतलब आपने 7 o'clock या 8 o'clock डिनर कर लिया और आपको 10 साढ़े 10 बजे भूख लगी, बिकॉज आप बाकी सबको सर्व करने में या वॉक करने के बाद आपको भूख लगी, आप या तो पानी पी लो, आपकी भूख चली जाएगी, बिकॉज आपने खा लिया है। नो नीड हर बार सोचो मत कि बॉडी खाना ही मांग रही है, बॉडी इज आस्किंग फॉर वाटर ऑल्सो। ओके, सो यू कैन ईदर ड्रिंक वाटर, यू कैन ईदर ड्रिंक वार्म मिल्क, थोड़ा गर्म किया हुआ गुनगुना दूध पी लो, उसमें हल्दी मिला लो, या फिर जो गीली हल्दी होती है उसका दूध पी लो, वो भी हेल्दी है हमारे लिए। या फिर आप पपैया का स्लाइस यानी 7-8 टुकड़े पपैये के खा लो नेक्स्ट डे, वो भी बॉडी के लिए अच्छा ही काम करेगा। ओके, अगर आपको सूट होता है तो विंटर्स में हम बिंदास खा सकते हैं। ओके, एंड देन अदरवाइज़ आप एक छोटा इलायची केला भी खा सकते हो, बनाना भी खा सकते हो बिफोर गोइंग टू बेड। तो ये मेरी ट्रिक्स है जो मैंने शुरू में की थी जब मुझे भूख लगती थी। होता है ऐसा, बट बाद में मैंने समझ लिया कि अच्छा हैवी खा लो। अगर 6-7 o'clock खा रहे हो, मैं अच्छे से, अगर मैं चीला खा रही हूँ आई हैव 2 चीलास, आई हैव थोड़ा सा दही, थोड़ा सा सैलड, और पेट भर जाता है। या फिर आप कोई सैलड की चीज़ खा सकते हो, एक कैरेट खा लो, या फिर दही में कैरेट, गाजर या बीटरूट ग्रेट करके वो एक बोल खा लो। अप टू यू, आपको इसमें क्रिएटिविटी लगानी खुद के लिए कि मैं कैसे स्मार्टली अर्ली डिनर करके रह सकती हूँ। ओके, तो ये हो गया अर्ली डिनर करके फिर से भूख लगे तो क्या क्या ऑप्शंस है। मैंने ये भी बता दिया कि मॉर्निंग में अगर आपके 12 घंटे के ऊपर हो रहे हैं तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, और बिना कोई झंझट के, मेहनत के आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा, और आप रियलाइज़ करोगे कि वाओ 32 टाइम चीविंग भी हो रही है, पानी भी हो रहा है, और अर्ली डिनर के साथ आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आजकल बहुत चलन में है, एवरीवन इज़ ट्राइंग बिकॉज इट्स ईजी। 7 बजे खाओ, नेक्स्ट डे 8, 9, 10 बजे ब्रेकफास्ट करो, यू आर सॉर्टेड, यू कैन ईट इन अ गुड क्वांटिटी, यू डोंट हैव टू वरी कि मैं क्या खाऊँ, कितना खाऊँ, नो टेंशन। बाकी मैंने कहा कि अगर आप 7 बजे खा रहे हो या 8 बजे खा रहे हो, कार्ब अवॉइड करना, कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ रोटी भाकरी और राइस, उसकी जगह पे प्रोटीन रिलेटेड चीज़ें खाओ, बेसन, पनीर, चिकन, एग्स, ये सब खा सकते हो। ठीक है, ट्राई करो, या फिर क्वांटिटी थोड़ी कम खाओ जितना आप रोज़ खाते हो। दिस इज़ गुड फॉर योर बॉडी इन लॉन्ग टर्म। आपको भले बेनिफिट्स दिखे भी नहीं, बट आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग एनर्जेटिक एंड हैप्पी उठोगे, बिकॉज आपने अपने बॉडी को लाइट, अच्छा डाइजेशन प्रोसेस का टाइम दिया, एंड यू आर फीलिंग लाइट अबाउट इट। ओके, तो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। ओके, मेरे गेट टाइम। हाँ, और आपको जल्दी खाकर और क्या बेनिफिट होता है, जब मैं 7 बजे खा लेती हूँ या बिफोर 7, इवन मैं 6 बजे से बनाना शुरू कर देती हूँ, अगर मेरा प्लान रेडी है, आई क्विकली डू दैट। समटाइम ब्रेड एंड ऑमलेट ये भी खा लेती हूँ, एंड सैलड खा लेती हूँ। समटाइम आई मेक सैंडविच फॉर मी, ये सैंडविच इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, होल व्हीट ब्रेड का सैंडविच। वाइट ब्रेड अवॉइड कीजिए, ब्राउन ब्रेड भी सिर्फ कलर है। होल व्हीट ब्रेड, मुझे किसी डाइटिशियन फ्रेंड ने कहा था कि इट्स गुड कंपैरेटिवली, ब्रेड में ऐसे भी कोई ख़ास नहीं है, बट फिर भी समटाइम अगर आपको पता नहीं चल रहा है क्या बनाओ, इन फैमिली के लिए भी बनाना है, खुद के लिए, तो यू कैन इमीडिएटली हैव होल व्हीट ब्रेड। ये ब्रिटानिया का, मॉडर्न का, सबका आता है। या फिर ब्राउन ब्रेड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, बट यू कैन क्विकली अप्लाई पुदीना, कोरिएंडर चटनी एंड सैलड, सारे क्यूकुम्बर, कैरेट, टोमेटोज़ डाल के अच्छा सैंडविच एक बड़ा बना लो और खा लो, यू आर सॉर्टेड। ओके, तो मैंने आई थिंक सारे आपको ऑप्शंस बता दिए कि अर्ली डिनर का जो मोटिवेशन चाहिए वो मैंने दे दिया है। आपको कोशिश करनी है, आई विल नॉट प्रेशराइज़ कि सबको ये करना ही है। जो घर पर है वो पूरी कोशिश करे कि 6 to 7 के बीच में खा ले। जो वर्किंग है वो घर पे आते ही फ्रेश होके तुरंत खा ले, या फिर ऑफिस से खा के निकले तो और भी बेटर है। बट हर बार ये फिजिबल
नहीं होगा, बट एटलीस्ट जब जब मौका मिले, वर्किंग लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जब जब मौका मिले इन अ वीक 3 टाइम 4 टाइम्स जल्दी खाने का खा लो। सैटरडे संडे आप घर पर हो तो जल्दी खा लो, ताकि आप एटलीस्ट बॉडी को 2 दिन तो चेंज दे रहे हो और कुछ हेल्दी ऑप्शन चूज़ कर रहे हो। ओके, सो ये हो गया हमारा बॉडी के लिए जो हेल्दी हैबिट नंबर 9 वो हो गया अर्ली डिनर। नाउ हैबिट नंबर 10, दिस इज़ हम लोग ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करने लग गए हैं, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। सो सेकेंड हैबिट ऑफ द डे इज़ ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता व्यक्त करना, थैंक यू बोलना। अब मैंने थैंक यू बोलना प्रैक्टिस में लाया ही है हम सब ने कि सुबह उठते ही थैंक यू बोलो या मेडिटेशन करते वक्त थैंक यू बोलो, बट हमें ऑफिशियली प्रॉपरली और एक टास्क करना है ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड। ओके, और ग्रैटिट्यूड जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, और इसे कभी छोड़ना मत। इसकी आदत डाल दो अपने बच्चों में, इसकी आदत डाल दो अपने घर वालों में। ओके, ग्रेटफुल यानी जो शुक्रगुजार होते हैं, हमेशा हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं, ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं। और वो बहुत कम बार होता है कि वो डिप्रेशन में है या स्ट्रेस ले रहे हैं। उनको पता है कि अगर स्ट्रेस आ भी गया तो उसमें से बाहर कैसे निकलना है, ग्रैटिट्यूड से, थैंक यू बोलते हुए। ओके, उनके रिलेशनशिप सबसे अच्छे होते हैं, बिकॉज जब आप बाहर होते हो हर चीज़ के लिए, हर छोटी चीज़ के लिए भी किसी को थैंक यू बोलो, किसी ने आपके लिए दरवाज़ा पकड़ के रखा या किसी ने आपको आगे पहले जाने दिया, कहीं भी जब आप थैंक यू बोलते हो विथ स्माइल विथ हार्ट, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे बनते हैं, आपकी फ्रेंडशिप होती है लोगों से, और आप सबको सबके चहीते होते हो बिकॉज आप ऑलवेज वैसे हो। ओके, फिर आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज आप स्ट्रेस लेते ही नहीं हो, आपके माइंड में हमेशा कौन सी चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोलूँ ये चीज़ें चलती होती है, राइट। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने में सबसे पहली चीज़ यही होती है कि जब आप शुरू कर रहे हो आपकी ग्रैटिट्यूड की जर्नी, आपका मन शांत करने का जो सफ़र है आप ये शुरू कर रहे हो, तब आप ये ढूंढते हो, बहाने ढूंढते हो थैंक यू बोलने के, कहाँ कहाँ मुझे थैंक यू बोलना है, कौन सी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है। तो जब भी आपको लगे कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, ये सब वेस्ट है, मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं कुछ रहने जैसा, तब बैठ के एक बुक ले लो या फिर मन में काउंट करो कि मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू फॉर दिस फैमिली, थैंक यू फॉर दिस हाउस, थैंक यू फॉर द रूफ, हमारे घर में छत है उसके लिए, थैंक यू पानी के लिए, थैंक यू प्लांट्स के लिए, थैंक यू ऑक्सीजन के लिए, थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लाइट कब जाती है तब हमें याद आता है कि इतनी महत्वपूर्ण है, राइट। फिर थैंक यू हमारे घर में इतनी सारी सहूलत की चीज़ें हैं, थैंक यू हमारे बाइक के लिए, कार के लिए, या जो भी चीज़ें आपके पास है, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, बिकॉज एक दिन में ये चीज़ें काम नहीं करती, हमारा कितना काम रुक जाता है। एक सिंपल सी इस तरह की मशीन सोच लो, एक दिन काम नहीं करती और हम जो इसे रोज़ यूज़ करते हैं, हम थैंक यू कभी नहीं बोलते, राइट। तो किसी दिन जब बहुत टाइम है, या आप ट्रेन में हो या कार में हो, और कोई और ख्याल आने से अच्छा नेगेटिव, बैठ के ये सब चीज़ें याद करो। तो ये एक एक्सरसाइज हो गई ग्रैटिट्यूड की, कि जब भी फ्री टाइम है, फ्री टाइम कभी नहीं होता बट फिर भी आप चल रहे हो या वॉक कर रहे हो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो वो सारी चीज़ों के लिए। अभी ऑफिशियली हमारा एक्सरसाइज क्या है, रोज़ रात को सोने से पहले आपको 3 चीज़ें या इंसान के लिए थैंक यू लिखना है। लाइक सपोज़ आज मुझे किसी ने मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कुरियर था वो ला के दिया, तो मैं उसे थैंक यू बोलूँगी, थैंक यू फॉर द डिलीवरी गाय। ओके, किसी ने मेरा काम कर लिया, मेरा कुछ सामान कहीं फंस गया था और किसी ने ला के दिया, तो मैं उससे थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू मेरी हाउस हेल्प के लिए जो मेरा काम करती है होल हार्टेडली, भले वो शायद ना भी करे पर फिर भी अगर मैं लिखूँगी तो शी विल स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, सो थैंक यू फॉर, आज मुझे बहुत एक्टिव फील हो रहा है तो मैं लिखूँगी थैंक यू फॉर दिस एनर्जी, थैंक यू फॉर द स्ट्रेंथ इन माई हैंड्स, इन माई लेग्स, इन माई आर्म्स, thank you for this clear vision, thank you for this healthy perfect body, thank you for the perfect health। कोई भी चीज़, कोई भी 3 चीज़ों के लिए आपको थैंक यू लिखना है एक बुक में, आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल या डायरी या कुछ भी ट्राई करो गाइज, बहुत अच्छा फील होगा बिफोर गोइंग टू स्लीप। इट विल नॉट टेक इवन योर मिनट। ओके, अगर आपको किसी ने हेल्प किया या किसी ने आज आपको कुछ सरप्राइज़ दिया या कोई अच्छी न्यूज़ आई, किसी भी चीज़ के लिए, इवन टू मोबाइल जिसके थ्रू हम इतना सब कनेक्ट हो पा रहे, काम कर पा रहे, वर्क कर पा रहे, राइट। थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो ग्रैटिट्यूड के बहुत सारे तरीके कब कब हम कर सकते हैं। फर्स्ट है
आप जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था मेडिटेशन में ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करना, थैंक यू बोल के शुरुआत करना। सेकंड, जो हम पोस्ट मील वॉक कर रहे हैं तब भी आप थैंक यू बोल सकते हो हर एक चीज़ के लिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। और जो ऑफिशियल एक्सरसाइज है हमारा वो है रात को सोने से पहले 3 चीज़ या इंसान या घटनाओं के लिए आप थैंक यू बोलो कि ये हुआ मेरे लाइफ में, थैंक यू। वो करंट भी हो सकती है, प्रेजेंट, या कोई पुरानी घटना भी, पर आप ग्रेटफुल हो कि आपने ये किया, राइट। एक कोई जॉब जो मुझे मिली या फिर कोई अच्छे बॉस जिनके अंडर मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं उनको कभी याद करती हूँ तो मैं उनका नाम भी लिख देती हूँ। या कुछ नहीं मिल रहा है तो जो चीज़ें आसपास है, हमारे घर में अच्छे पौधे के लिए, अच्छा फूल जो खिल रहा है उसके लिए, हमारे घर में छत के लिए, या फिर हमारे पास ज़रूरत के जितने पैसे होने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए अपनी भाषा में, इंग्लिश में, कहीं भी आप लिखो एक बुक में। ये सिस्टमैटिक वे में आप ग्रैटिट्यूड करोगे। बाकी तो हम जब करते हैं नहीं करते ऐसे हो जाता है, बट वॉक करते वक्त थैंक यू बोलो, मेडिटेशन में थैंक यू बोलो, आपकी मर्ज़ी। या फिर आप ये एक्सरसाइज तो करोगे ही कि 3 चीज़ों को या इंसान को या घटनाओं को आपको थैंक यू बोलना है, कोई भी 3, इट कुड बी एनीथिंग, ओके। सो ये चीज़ें हमें करनी, जैसे कि मेरी किसी एक फ्रेंड ने मुझे एक बुक बताई थी जिसके वजह से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैं उनको थैंक यू हमेशा बोलती हूँ। तो बोलते वक्त भी या कभी कभी लिखते वक्त भी किसी ने हमें हेल्प की और हमें बहुत अच्छा लगता है, हमेशा हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं, लिख दो, बहुत अच्छा फील होगा, ओके। सो हमारे 2 एक्सरसाइजेज है, आई होप। हाँ, ऑन द वे कभी आप ड्राइविंग में हो, ड्राइव कर रहे हो, या फिर आप कोई कैब में हो, आपको किसी से बात नहीं करनी, शांत रहना है, थैंक यू बोलना शुरू करो। नेगेटिव चीज़ों को माइंड में आने ही मत दो, स्ट्रेस होने ही मत दो, ओके। आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आपके आसपास डिप्रेशन, स्ट्रेस, लो फीलिंग, सैडनेस, गुस्सा आए ही नहीं, इतने खुश हो जाओ, ओके। सो हमारे 2 हैबिट्स हो गए हैं, एक है अर्ली डिनर, जल्दी खाना खाना, और दूसरा है ग्रैटिट्यूड। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और इनफ रीज़न्स दे दिए हैं कि ये करना चाहिए, काफ़ी कारण दे दिए कि ये करने से क्या होगा। ग्रैटिट्यूड करने वाले लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत बहुत बहुत, उनका सेल्फ एस्टीम भी अच्छा होता है, बिकॉज पहले हम फील करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर जैसे ही आप ये काउंट करने लग जाओगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाह कितनी सारी चीज़ें मेरे लाइफ में, और मैं व्यर्थ ही चिंता और दुखी रह रही थी, राइट। तो आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव करने के रीजंस बढ़ जाएंगे आपकी लाइफ में, डिप्रेशन कम होगा, आप ज़्यादा खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, आप गिव अप नहीं करोगे। जैसे लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे ना, उनके मन में ये ख्याल भी नहीं आएंगे। तो दैट्स वाई हमें ये करना भी चाहिए और लोगों में प्रमोट भी करना चाहिए। एंड आप खुद को ज़्यादा लाइक करने लगोगे, आप आपके आसपास की हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे। ट्रस्ट मी, हम कार में भी ये गेम खेलते हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, ग्रैटिट्यूड गेम, जिसमें हमें जो भी चीज़ें दिख रही है हम उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, ओके। और फिर स्टार्ट गिविंग पेशेंस, आप में पेशेंस भी बढ़ जाता है, बिकॉज आप थैंक यू बोलने लग जाओगे, आपकी लाइफ में और अच्छी चीज़ें होगी। ये भी है कि जितनी ज़्यादा आप चीज़ों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है उनके लिए थैंक यू बोल रहे हो, तो जो आपको चाहिए है वो इजीली आपके लाइफ में आने लगेगा। सो स्टार्ट सेइंग मोर थैंक यू, स्टार्ट राइटिंग 3 gratitude notes at the end of the day. Goodbye, take care, and see you in video number 6.